Hello students, how are you students? I hope you are fine and happy in this pandemic time due to COVID-19. Students, you are warm welcome in this video. This is the video for next chapter, chapter number 8, how organism reproduce. So in this chapter we will discuss about the reproduction and what is the importance of reproduction, how living being reproduce. We will discuss in detail. So students, CBSE changed a lot in syllabus. We will discuss in another video about the changing in syllabus. So let's discuss about the reproduction. Students, what is reproduction? Reproduction is the biological process by which new individual organism or offspring are produced from their parents. So स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं, आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि जब लिविंग बीइंग या कोई भी पेरेंट अपने तरह दूसरे ऑफस्प्रिंग या दूसरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, क्या मतलब ये कंपलसरीली क्यों होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर टाइगर या लॉयन अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते तो फिर आज उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया होता। क्यों? क्योंकि उनकी जो नई जनरेशन आती, उनकी जो नई पीढ़ी आती, वो रिप्रोडक्शन के बाद ही आती, और रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर ना होता तो पहली पीढ़ी जो थी वो एक बार बर्थ लेने के बाद डेथ हो जाती है, और उसके बाद आज नए तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हम जो आज लॉयन टाइगर सब देखते हैं वो हम लोगों को आज दिखाई नहीं देते, या बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो चुकी होती। तो इसी तरह से ह्यूमन भी, अगर ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन ना हो तो आगे आने वाले समय में ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन लाइक दिस: द रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग कैन मेक देयर एग्जिस्टेंस बाय फॉर्मिंग देयर ऑफ स्प्रिंग। यानी कि कोई भी लिविंग बीइंग अपनी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करने के बाद अपने एग्जिस्टेंस को बनाते हैं, यानी कि लाइफ पर एग्जिस्ट रहने के लिए ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। आगे बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। यानी कि जितने लिविंग बीइंग हैं सब में ही रिप्रोडक्शन होता है। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी अगर आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं अपनी आंखों से तो इसका मतलब इट इज़ द रिजल्ट ऑफ reproduction. Type of reproduction: what are the types of reproduction? There are basically two type of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. So what does it mean, asexual and sexual reproduction? We will discuss one by one in detail. So let's discuss more about the asexual reproduction. What is asexual reproduction? We will discuss here. Asexual reproduction refers to the type of reproduction in which only a single organism give rise to a new individual. Means we can say when a single parent it produce its young one or offspring by the single parent it is formed. So this process is known as asexual reproduction. Means there is no need to require, or there is no need of two parents to produce gametes, because there is no gamete formation in this type of रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल एक ही पेरेंट लिविंग बीइंग का फॉर्मेशन या ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। कोई भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होता क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन ही इस प्रोसेस में नहीं होता। देयरफॉर द ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट हैं वो बिल्कुल अपने ही जैसे, यानी कि अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल को बनाते हैं, जो क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। यानी कि ऑफ स्प्रिंग जस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, बिल्कुल सेम एट इज इट। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर लेस डाइवर्स इन नेचर। मीन्स जब एक ही जैसे होंगे, यानी कि एक पेरेंट जो है वो अगर अपने ऑफ स्प्रिंग को बिल्कुल अपने जैसा बना रहा है तो इट मीन्स हमें डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंसेस, जो उनमें डिफरेंसेस हैं वो नहीं दिखेंगे, डाइवर्स नेचर में नहीं दिखाई देंगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रैक्टिसाइज वाइडली बाय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस देखा जाता है। यानी मोस्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इजीली कहाँ देख सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे हम इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। सो व्हाट दे आर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो कौन कौन सी ये कैटेगरी हैं हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सिलेबस में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। फिजन,
अब ये फिजन क्या होता है, देखिए दो टर्म होते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। सो फिजन और फ्यूजन दोनों का मतलब उल्टा होता है। फिजन का मतलब होता है डिवीजन या फिर डिवाइडिंग या टू डिवाइड, ठीक है, टू डिवाइड इसका मतलब होता है। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टू मिक्स, यानी कि जो मिक्स होने का मतलब होता है फ्यूजन, और फिजन का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब एक पेरेंट जो होता है वो दो पार्ट में टूट जाता है, और दो पार्ट जो होते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। तो पेरेंट इस तरह से दो लिविंग बीइंग का फॉर्मेशन या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देता है। अब फिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्रोसेस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग। तो बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है उसमें एक आउटग्रोथ निकलती है, इसको हम लोग बड कहते हैं। ये बड जब मैच्योर हो जाती है तो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है और अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, तो इसको बडिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कोई भी लिविंग बॉडी जो होती है उसमें जब उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि इस तरह से ये टुकड़े हो जाते हैं, तो इनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, इन टुकड़ों को। और इन्हीं फ्रेगमेंट से जब नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई इंडिविजुअल है तो उसकी बॉडी में इस तरह से ये दो पार्ट हैं, अब ये डिवाइड हो गया, मान लीजिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो लॉस्ट पार्ट है वो रीअपियर हो जाता है। मतलब इस तरह से ए था, बी आ जाएगा, यहाँ पर बी था और ए आ जाएगा। तो इस तरह से व्हेन लॉस्ट पार्ट्स आर रिपेयर ऑफ द लिविंग बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। स्पोर जनरेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, इसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। यानी कि एक प्लांट या फिर एक लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि ये जो स्पोर लाइक या सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत स्मॉलर, जो हमारी नेकेड आई से भी नहीं दिखाई दे सकते, इतने छोटे हो सकते हैं। और ये जब फ्री हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जब नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं जर्मिनेट होकर के, तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन पहले आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इसमें से तो हम लोग जान लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं फिजन। फिजन में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों डिस्कस करेंगे, बाकी इन सबको हम दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब फिजन के बारे में। क्या होता है फिजन, आपको हम बता चुके हैं, फिजन का मतलब होता है टूटना, लेकिन फिजन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली लिविंग। मान लीजिए आपने एक नॉन लिविंग या रॉड ले ली, स्टिक ले ली, वुडन रॉड, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया और दो पार्ट में तोड़ने के बाद दो रॉड बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि इट इज द प्रोसेस ओनली अकर इन living organism, not in non-living. So in this the cell is split into two or more cells, each cell carrying a copy of the DNA from the parent cell। यानी कि कोई भी पेरेंट है तो पेरेंट सेल से जब दो सेल में ये डिवाइड होती है पेरेंट सेल, तो फिर इस तरह से इसका जो डीएनए होता है वो दो कॉपी बना लेता है, एक कॉपी इसमें चली जाती है, एक कॉपी इसमें चली जाती है, तो इस तरह से दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फिजन कहते हैं। फिजन दो टाइप का होता है, एक बाइनरी फिजन। तो बाइनरी डिजिट तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बाइनरी डिजिट आप लोगों ने पढ़ी होंगी कहाँ, बाइनरी डिजिट पढ़ी होंगी कंप्यूटर में। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि दो ही डिजिट होती हैं, कौन सा, एक जीरो और एक वन, 0101 कंप्यूटर में आप लोगों ने जब पढ़ा तो बाइनरी डिजिट होती हैं। तो उन्हीं बाइनरी डिजिट से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, बाइनरी का मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है टूटना, यानी स्प्लिटिंग। इसका मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब दो पार्ट में टूटता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या है डिटेल से। बाइनरी फिजन रिजल्ट्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ अ लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल एंड सम यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब बैक्टीरिया, जिसमें क्या नहीं होता है, जिसमें क्या नहीं होता है बताइए, जिसमें नहीं होता है क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जिसमें नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो इसका मतलब क्या है, आपने देखिए किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी 9th में पढ़ा था। तो कुछ यूकैरियोटिक में होता है, किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी लिविंग बींग होते हैं वो सब में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाय डिवाइडिंग द सेल इनटू टू पार्ट्स ईच विद
द पोटेंशियल टू ग्रो टू साइज ऑफ द ओरिजिनल। यानी कि जो दो पार्ट होते हैं, जब एक सेल दो पार्ट में टूटती है तो दोनों पार्ट इनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो नए इंडिविजुअल इक्वल साइज के बना सकें, जस्ट लाइक एज पेरेंट्स। सो एग्जाम्पल बैक्टीरिया और अमीबा। चलिए बात करते हैं अमीबा में कैसे ये फिजन होता है, आगे समझ लेते हैं। तो देखिए कैसे ये फिजन अमीबा में होता है। तो देखिए पहले तो हम बैक्टीरिया में जान लें तो कैसे होता है। सेम प्रोसेस है बैक्टीरिया और अमीबा में। यहाँ पर बैक्टीरिया है, थोड़ा सा उसकी बॉडी इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। उसके अंदर जो क्रोमोजोम है वो कॉपी बना लेता है दो, और फाइनली ये बैक्टीरिया बीच से पतला होने लगता है इस तरह से, और यहाँ पर इसमें जो फरो बन जाती है वहाँ से बैक्टीरिया दो पार्ट में अलग हो जाता है और ये दोनों कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें, अब बढ़ते हैं अमीबा में। तो अमीबा में देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए अमीबा में भी एक कॉमन प्रोसेस है। अमीबा का कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप का हो सकता है। तो यहाँ पर पेरेंटल अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, पहले डिवाइड करता है यानी कॉपी बनाता है। तो कॉपी बनाने के टाइम पर यहाँ पर सेल यानी अमीबा बीच से इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, बीच से पतला होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक ग्रुप बन गई है। ग्रुप का मतलब एक डिप्रेशन हो गया, खांच बन गई है। तो यहीं से ही क्या होता है, इसको डेवलपमेंटल ग्रुप या डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये अमीबा अलग हो जाता है क्योंकि दो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं पहले से ही, किसकी, डीएनए की या न्यूक्लियस की। तो दो न्यूक्लियस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए और फाइनली दो क्या बन गए, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका बाइनरी फिजन हो गया क्योंकि एक से दो का फॉर्मेशन हुआ फिजन के प्रोसेस के थ्रू, तो इसीलिए क्या है, ये बाइनरी फिजन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फिजन क्या होता है। तो पहले तो मल्टीपल फिजन के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है मल्टीपल फिजन। तो देखिए अब मल्टीपल फिजन को अच्छे से डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये है मल्टीपल फिजन। तो इसमें मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मैनी। क्या होता है, मैनी। तो इसका मतलब होता है मैनी, और फिजन का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब मल्टीपल फिजन इज द टाइप ऑफ फिजन इन विच वन सेल divides into many of the parts and each part is capable to form new individual. So this process is known as the multiple fission. Multiple fission is the process of asexual reproduction in which instead of two daughter cells many daughter cells are produced from a parent cell. तो आप समझ गए होंगे। In this the nucleus undergoes repeated division to produce a large number of nuclei. Each nucleus along with little bit of cytoplasm forms a membrane around it. At all the daughter cells are equal sized and are similar. एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। ट्रू स्लाइम मोल्ड्स, मिक्सोमाइसीट्स, ये आप 11 क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए इतना, ये क्या है, एक तरह का ये ट्रू स्लाइम मोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, मिक्सोमाइसीट्स ये कैटेगरी है, उसमें आता है। ये आपका एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि बाइनरी फिजन तो हमारा अमीबा में और बैक्टीरिया में होता था, लेकिन मल्टीपल फिजन कहाँ होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अमीबा में भी कभी कभी मल्टीपल फिजन होता है, लेकिन कब होता है ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स। तो देखिए अमीबा डिवाइड्स बाई बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन दोनों की तरह दोनों से डिवाइड करता है। तो अब मल्टीपल फिजन में कब डिवाइड करता है, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल। बहुत ध्यान से देखिए, कंडीशंस आर अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी होंगी, विद नो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, जब उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा। इन दिस ऑर्गेनिज्म, इन दिस सिचुएशन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। यानी कि खाना पीना जितना खाना था उसको कर लिया, अब अमीबा जो था इस शेप का अब ये हो गया राउंडेड और चारों तरफ एक मोटी कवरिंग बना ली, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और इसी सिस्ट के अंदर क्या होता है, अब देख लीजिए। ये देखिए इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सिस्ट बन गई, ब्लैक कलर की जो कवरिंग दिखाई दे रही है वो क्या है, सिस्ट। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसने रिपीटेड डिवीजन किया, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियाई जो हैं, ये वैसे प्लाज्मोडियम का है लेकिन यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस बहुत सारे जो बने हैं, उन न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो गया। तो ये साइटोप्लाज्म डिपॉजिट होने की वजह से ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन गए, और फाइनली जब स्पोर मैच्योर हो गए तो ये
जो सिस्ट थी वो फट गई और स्पोर बाहर निकल गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो गया है। और जब सिस्ट टूट जाती है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तब सिस्ट टूट जाती है और ये रिलीज हो जाते हैं, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए दोनों प्रोसेस में अंतर है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन होता है किसमें? अमीबा में दोनों होते हैं, बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में एक चीज़ आप लोगों ने अगर देखी हो तो क्या है, एक चीज़ ये मतलब डिफरेंट है थोड़ा कि बाइनरी फिजन में कुछ भी पेरेंट सेल का नहीं बचा था। यानी कि जैसे अमीबा था, तो अमीबा से जब दो अमीबा बने तो उसके पेरेंट का कुछ भी बाकी नहीं बचा था, मतलब पेरेंट की बॉडी का कुछ भी बचा हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसीलिए क्या होता है, अमीबा जो होता है वो कभी मरता नहीं है जब वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट की बॉडी डेड होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर दे रही है, कोई भी डेड पार्ट नहीं बच रहा है। तो इसीलिए अमीबा कैसा है? अमीबा डेड है, मतलब इमोर्टल है। किस प्रोसेस में? बाइनरी फिजन में। लेकिन जब वो मल्टीपल फिजन करता है तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल फिजन में देखिए एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा छोटे छोटे बन गए, लेकिन बाहर जो पेरेंट की बॉडी का था वो डेड पार्ट की फॉर्म में क्या बचा? सिस्ट। ये सिस्ट की जो कवरिंग थी वो देखिए वो बच गई। तो इसीलिए इस प्रोसेस के थ्रू जब अमीबा डिवाइड करता है, तब रिप्रोड्यूस करता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमीबा इज मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है यानी कि ये कैसा है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ये भी मरता है। वरना नेचुरल डेथ नहीं होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो फॉर नेक्स्ट video or next part of this chapter, wait, I will prepare. If you like this video, comment in comment box, also share among your friends and subscribe the channel. Thank you.